बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं कि जिसकी आज समाज की जरूरत है। और इस क्रम में हम समाज के ऐसे लोगों से बात करते हैं जो आम लोग हैं या जो खास लोग हैं, उनसे हम उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में उनकी क्या राय है, जो समाज में राजनीति चल रही है, जो सामाजिक स्थिति है, जो समस्याएं हैं, उस पर हम लोगों की राय लेते हैं। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो कभी LIC में भी अपना काम किए, कभी BDO भी रहे, CDO भी रहे, अभी लास्ट में CDO अमेठी रहे जो 2021 जून में रिटायर्ड हुए हैं, और अब उनका जो है पदार्पण राजनीति में भी हुआ है। अब हम आइए उनसे पूछते हैं, बंशीधर जी सरोज हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में आज की जो राजनीति है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। बंशीधर सरोज जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूँ। राजनीति वास्तव में एक विचारधारा की राजनीति होती है, उसमें साफ सुथरे स्वच्छ छल के लोगों को भाग लेना चाहिए और राजनीति से ही देश का सुधार हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति ही नीति नियंता होता है। चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे, चाहे असेंबली में बैठे, देश और प्रदेश का विकास कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आए और राजनीति में आकर के देश के भविष्य के बारे में चिंता करें और अच्छे भविष्य के लिए जो है नीतियों का निर्माण करें। तो इसलिए जो है पढ़े लिखे लोगों को इस राजनीति में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति तो बहुत सही है। गंदे लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो उनकी विचारधारा को दूषित कर देते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो निष्पक्ष भाव रखते हैं, किसी भी भेदभाव को दरकिनार करके देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर बात की जाए आपकी, तो आप प्रशासनिक सेवा में रहे, कई वर्षों तक आपने काम किया, अभी आप हाल ही में अमेठी से रिटायर्ड हुए हैं एज ए CDO। तो आखिर आपका मन कैसे बना कि आप राजनीति में पदार्पण किए और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को, आप बताएं। वास्तव में मैं जिस विभाग में रहा हूँ और उस विभाग में रह करके जिन जिन पदों का दायित्व मैंने निर्वहन किया है, निभाया है, वो पद ऐसे रहे जो सीधे ग्रामीण, गरीब और निर्धन, अशिक्षित, पिछड़ी जनता से संबंधित विभाग रहे हैं, कार्य रहे हैं। और मैंने देखा है कि उनका हम कल्याण कैसे कर सकते हैं, जो राजकीय नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसको कैसे हम लागू कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस विभाग में रह करके, विभिन्न पदों पर रह करके मैंने अनुभव किया कि जिस तरह से नीतियां तो अच्छी होती हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हमारी चल रही हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं में कोई खामी नहीं है। लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसा हो, वो हमारा जो है गड्ढमड्ढ हो जाता है। नीतियों को लागू करने के लिए न तो कोई पहले से ही एक्सरसाइज की जाती है, न कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया जाता है कि हम कैसे इसको लागू करेंगे। आनंद फानन में कुछ निहित लाभ लेने के लिए, मतलब कि जिसका कि राजनीतिक लाभ भी कहा जा सकता है, और उसको लेने के लिए नीतियों को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। उसमें पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का मैंने देखा है कि ये मंशा नहीं रहती है कि वास्तव में नीतियां लागू हों, योजनाएं जन जन तक पहुँचें। ये मंशा होती है कि योजनाएं चलें, लोग उसको जानें कि हमारे फायदे की योजनाएं हैं, लेकिन फायदा उनका न हो। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि चूंकि मैं बहुत ही करीब से इन सब चीज़ों को देखा है और उसको मैंने झेला है और विरोध भी किया है, मैं सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि मेरे इसी स्वभाव के कारण समय समय पर मुझे दंडित भी किया जाता रहा है, लेकिन मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ अपने काम करने के स्वभाव से। हमारी जो एक विचारधारा थी कि जब ये योजनाएं बनी हैं, नीतियां बनाई गई हैं, तो गांव का जो गरीब अंतिम व्यक्ति है, जो वास्तव में इसका हितग्राही होना चाहिए, जो लाभार्थी होना चाहिए, उस तक
हम नीतियों को, सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं। जैसे कि ये नीतियां जो संचालित हो रही हैं, आप प्रशासनिक स्तर पर भी आपने खूब नजदीक से देखा है और आप राजनीति में भी पदार्पण कर चुके हैं, देख रहे हैं, तो आखिर आप राजनीति में प्रवेश लिए तो बसपा में ही आपने पदार्पण किया, ऐसा क्यों? मैं इसीलिए तो राजनीति में भाग लिया, पदार्पण किया, और चूंकि मैंने उन सब चीज़ों को देखा है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या जो अधिकारीगण होते हैं किस तरह से उन नीतियों को न लागू करने के बारे में सोचते हैं और न उस पर कोई काम किया जाता है। पूर्वाभ्यास जो होता है वो न करके जो है आनन फानन में नीतियों को लागू कर दिया जाता है। तो मैंने अनुभव किया, मैं सेवा काल में रहते हुए कभी कभी मैंने सोचा कि अगर मैं भी कोई मंत्री होता इस तरह से, या मेरे पास भी कोई ऐसा अधिकार होता जिसको कि नीतियों को लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन का मुझे अधिकार अगर होता, तो मैं वास्तव में लोगों का भला करता और नीतियों को लागू करने के पहले मैं अच्छी तैयारी विभाग के विभागीय अधिकारियों को लेकर के तैयारी करता और उन्हें ट्रेंड कराने की व्यवस्था करता कि जिससे कि वो खुले मन से उन नीतियों को लागू करें। मैं इन सब चीज़ों को सोचा और मेरे मन में भी ये भाव पैदा हुआ कि मैं राजनीति में भाग लूं और पब्लिक को, जो हमारी गरीब जनता है, जो निर्धन जनता है, मूक जनता हम जिसको कह सकते हैं, जिसको अपने अधिकार का कोई ज्ञान नहीं है और कोई ज्ञान कराना भी नहीं चाहता है, इसलिए मैं राजनीति को ज्वाइन किया। और विशेष करके जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी विचारधारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, न हम किसी धर्म में विश्वास करते हैं, हमारी जो सांप्रदायिकता की विचारधारा वो हमारे अंदर नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका ये निर्देश है कि आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को हम अक्षरशः लागू कर दें तो निश्चित रूप से हमारे देश का, हमारे समाज का, गरीब जनता का भला होगा। और यह केवल कार्य जो है एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया और इस विचारधारा से मैं प्रारंभ से ही जुड़ा रहा। माननीय कांशी राम जी के आंदोलन से ही मैं इसमें जुड़ा रहा, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी को ही ज्वाइन किया। अगर राजनीति की बात की जाए, इसमें पूरे प्रदेश में राजनीतिक चर्चा जोरों पे है और लोग राजनीतिक तैयारियों में जुटे हुए, चुनाव भी चल रहे हैं, तो अगर बात की जाए भदोही के पूरे प्रदेश में, तो बसपा की क्या स्थिति रहेगी आपके हिसाब से? बसपा की बहुत मजबूत स्थिति है। मैं गांव-गांव, जन-जन तक पहुंच रहा हूं, लोग बसपा को पसंद कर रहे हैं। वास्तव में बसपा देने का काम करती है। बसपा एक प्रगतिशील पार्टी है जो आगे ले जाना चाहती है, लोगों को जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है, आधुनिक युग में पहुंचाना चाहती है। अन्य पार्टियों की विचारधारा पीछे ले जाने की विचारधारा है, हम पीछे नहीं जा सकते। आधुनिक युग में जो भौतिकवादी युग है, जब तक हम इसमें अपनी विचारधारा को भौतिकवाद से नहीं जोड़ेंगे, एक प्रगतिशील विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, प्रगतिशील नीतियों को नहीं लागू करेंगे, तब तक अपने प्रदेश का या क्षेत्र की जनता का हम विकास नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि प्रगतिशील समाज का या प्रगतिशील राजनीति का विकास होना है, जिसके लिए वास्तव में जो आज देखा जा रहा है कि विभिन्न दलों में आपराधिक किस्म के लोग या पूंजीपति लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो आखिर इस तरह अगर राजनीति होगी तो देश की क्या दशा होगी? ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जा रहे हैं तो लोग बहुजन समाज पार्टी को इतना पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियां ऐसी हैं कि वो चाहते हैं। वास्तव में मीडिया हमको नहीं दिखाता है, मीडिया केवल कुछ लोगों को दिखा रहा है कि वही फाइट में है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा की लड़ाई है वह एक साइलेंट लड़ाई होती है। हमारी जो गरीब जनता है वो सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करती है। हमारी जो नेता हैं उनका ये निर्देश भी है और वो चाहती भी है कि हमारी गरीब जनता जो मेहनत कश जनता है वो अपनी मेहनत मजदूरी में लगी रहती है, वो सड़क पे नहीं दिखाई देती है और न वो अपनी बात को बहुत प्रचारित करती है। तो हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो शांत प्रिय लोग हैं, वो हमको सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक बात है बाहुबलियों की, तो वास्तव में मैं तो ये विशेष रूप से
इसको नापसंद करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको एकदम नहीं पसंद करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। किसी भी पार्टी को, बाहुबलियों को जो है अपने पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी लोग बाहुबली का नाम दे देते हैं। जब तक उन्हें कोई न्यायालय से, सक्षम न्यायालय से कोई सजा न मिले, हम उनको बाहुबली न कहें। हर व्यक्ति का सम्मान बराबर होता है, इसलिए जो है, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहुबली घोषित है, सजा याफ्ता है, तो उसको राजनीति में आने देने से रोकना चाहिए। तो इसमें क्या राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार है जो ऐसे लोगों को चुन देती है? वास्तव में आप ये देखिए, गरीब जनता जो है वो एक तरह से गुमराह हो जाती, दिग्भ्रमित हो जाती है। लोग लुभावन नारे देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, और उसमें हमारी जनता जो सोचती नहीं है कि हमारे आगे का भविष्य क्या होगा, वो क्षणिक आवेश में आकर के या भावुकतावश किसी व्यक्ति के जोरदार नारे में या कुछ वादों में फंस जाती है और वो उनको जो है जिताने का काम करती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जनता का बहुत बड़ा ये दोष नहीं है। मैं इसमें ये देखता हूँ कि हमारी जो मीडिया है, मैं उसको मीडिया का सम्मान करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चैनलों पर दिखाया जाता है कि किसी चीज़ को, बाहुबली को लोग, आम आदमी जानता भी नहीं कि कौन बाहुबली है, कोई कहाँ का बाहुबली रहने वाला, लेकिन इतना उसको टीवी स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है कि पब्लिक उसको देखने लगती है और ये समझती है कि ये आदमी जो है इतना मजबूत आदमी है कि अगर ये आता है, चुनाव लड़ता है और वादा कर रहा है तो ये जरूर पूरा करेगा। इसलिए जो है जनता बेचारी जो है उनके जाल में या उनके वादों में, झूठे वादों में फंस जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ श्री यहाँ पे बंशीधर सरोज जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे आम जनता राजनीतिक दलों के साथ कहीं कहीं मीडिया भी दोषी है कि जो मीडिया किन्हीं लोगों का प्रचार करती है, किन्हीं लोगों का दुष्प्रचार करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आप बंशीधर ने अपनी बेबाक राय रखी, आपको बहुत बहुत आभार। हम आपसे एक अंतिम सवाल करना चाह रहे हैं कि आप हमारे मंच के बारे में क्या आपकी राय होगी, क्या कहना चाहेंगे? अब मंच के बारे में तो मैं आपके बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि शुरुआत में आपसे हमारी बात हुई, मीडिया के बारे में मैंने चर्चा कुछ किया, तो आपने बताया कि नहीं, मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ और हमारा चैनल जो है सर्वे का काम कर रहा है, और जिससे कि जो सर्वे है हम जन जन तक पहुँचाएँ और विचारधारा या लोगों की सोच को जो है लोगों तक प्रचारित और प्रसारित करें। तो मुझे लगता है अगर ऐसा आपका चैनल कर रहा है तो निश्चित रूप में इस तरह के चैनल जो है स्वागत योग्य हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ बंशीधर जी थे।